आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो चांद पर जाने वाली पहली महिला है और उस महिला का नाम है कल्पना चावला। 1 फरवरी 2003 दुनिया के इतिहास का ऐसा मनहूस दिन जिसने पूरी दुनिया के लोगों की आंखों में आंसू ला दिया था। इस दिन STS 107 में सवार कल्पना चावला और उनके 6 क्रू मेंबर्स के पृथ्वी पर लौटने के वक्त स्पेस शटल के साथ जलकर जान चली गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्पेस शटल के लॉन्च के अगले ही दिन इसे अंतरिक्ष में भेजने वाली अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। और लॉन्च से पहले कई बार इस कोलंबिया स्पेस शटल में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, तो इसे आखिर लॉन्च किया ही क्यों गया और क्या कल्पना चावला को बचाया जा सकता था? अगर आपके जहन में भी इस स्पेस मिशन को लेकर यह सवाल आते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं GK दृष्टि यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि 17 मार्च 1962 के दिन हरियाणा के छोटे से गांव में जन्मी कल्पना ने अपने जीवन में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बनने का सफर कैसे तय किया था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना बचपन से स्पेस में जाना चाहती थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की, जिसके बाद कल्पना ने पंजाब में इंजीनियरिंग, चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई शुरू की। साल 1976 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल करके कल्पना देश की पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी। साल 1984 में कल्पना ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्हें जीन पियरे हैरिसन से प्यार हुआ और 1983 में दोनों ने शादी कर ली। फिर 1988 में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की पढ़ाई पूरी की। उसी साल उन्होंने नासा स्पेस रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। 96 में कल्पना को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और कल्पना की मेहनत और दृढ़ निश्चय देख नासा ने 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल किया। 19 नवंबर 1997 के दिन अपने 6 क्रू मेंबर्स के साथ कोलंबिया स्पेस शटल में बैठकर कल्पना ने पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। STS 87 नासा से जाने वाले इस मिशन के दौरान कल्पना ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 के दिन इस स्पेस शटल ने धरती पर सक्सेसफुल लैंडिंग की। इस मिशन को पूरा करने के साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी थी। कल्पना के इस मिशन की सफलता देखते हुए 2001 में नासा ने कल्पना को एक और स्पेस मिशन के लिए चुना, जिसे STS 107 नाम दिया गया। लेकिन इस मिशन के दौरान यूज किए जाने वाले कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही तकनीकी खराबियों की वजह से इसके लॉन्च को पूरे 18 बार पोस्टपोन्ड किया गया था। 2 साल तक नासा ने इस शटल में आ रही अलग अलग खराबियों को ठीक किया, लेकिन नासा यह मानने को तैयार नहीं थी कि शटल स्पेस मिशन के लिए फिट है, बस वैसे बनाई जा रही थी। और फाइनली नासा को लगा कि स्पेस शटल अब मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और 16 जनवरी 2003 के दिन इसे लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। इस लॉन्च के दौरान क्रू मेंबर्स काफी खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनमें से कुछ क्रू मेंबर्स जिंदगी में पहली बार स्पेस में जा रहे थे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उड़ान उनके जीवन की पहली और आखिरी उड़ान होगी। फिर भी 16 जनवरी की दोपहर को कोलंबिया स्पेस शटल ने अपने रॉकेट के साथ फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी और कल्पना का स्पेस क्राफ्ट सही सलामत स्पेस में पहुंच गया, जहां उन्होंने 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहकर अपने मिशन को पूरा किया। और 1 फरवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना होकर तेजी से धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और उस पर वायुमंडल की गैस का प्रेशर और घर्षण बढ़ता है, जिससे कुछ ही सेकंड में कोलंबिया स्पेस शटल एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है और उसके अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ जलकर राख हो जाता है। शुरुआत में तो इस दुर्घटना के पीछे का कारण अनजाने में ही क्रू मेंबर्स की कोई गलती को माना जा रहा था, लेकिन जब इस मामले की वजह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ऐसा सच सामने आया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। इस जांच के मुताबिक जब कोलंबिया स्पेस शटल अपने रॉकेट के साथ उड़ान भर रहा था, तभी उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह पर लगाए हुए इंसुलेशन का बड़ा सा टुकड़ा करीब 800 किलोमीटर की रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग में फंसा रहता है।
जिससे उस विंग पर लगी रनफोर्स कार्बन यानी RCC की कोटिंग में 10 इंच गहरा गड्ढा बन जाता है। लॉन्च के दौरान तो इस घटना पर किसी की नजर नहीं जाती है। हालांकि लॉन्च के दूसरे दिन नासा के इंस्पेक्टर फोटो वॉकिंग ग्रुप डिवीजन को इस घटना के बारे में पता लग चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या यह उनकी लापरवाही थी और क्या कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी? लेकिन उसे समझने से पहले इसके साथ जुड़ी बेसिक टोन्स को समझना होगा। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होते हैं, उसे स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट को ग्रेविटी के अपोजिट ले जाने के लिए सबसे जरूरी होता है फ्यूल, जो कि 2 तरह के होते हैं, लिक्विड NRI फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही बहुत ही कम टेम्परेचर में ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसे एक्सटर्नल फ्यूल टैंक में भरा जाता है, जिसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की गर्मी फ्यूल पर असर ना करे। इस फ्यूल टैंक और रॉकेट के साथ स्पेस शटल को अटैच किया जाता है और बाहरी गर्मी से स्पेस शटल को नुकसान न हो, इसीलिए इस पर अनेक तरह की कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें छोटी छोटी टाइल्स का आकार देकर शटल पर लगाया जाता है। स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगी व्हाइट राइस इसे 1200 डिग्री तापमान से बचाती है। इसके निचले हिस्से में लगे 2 टाइल्स इसे करीब 2300 डिग्री की गर्मी से बचाती है और रॉकेट से निकल रही गर्मी का सबसे ज्यादा असर शटल विंग्स पर होता है, जिसे गर्मी से बचाने के लिए इन पर RCC की टाइल्स लगाई जाती है, जो 100 से करीब 3000 डिग्री की हीट से बचाती है। और कोलंबिया स्पीड शटल के लॉन्च के दौरान हुई दुर्घटना से इसके विंग के इसी RCC पैनल में करीब 10 इंच का छेद हो जाता है। अब 1 फरवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल में कल्पना चावला और उनका क्रू पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है, तो घर्षण से गर्म हवा शटल के विंग में हुए इस छेद से उसके अंदरूनी सतह तक पहुंचने लगती है, जिससे हर तरफ से शटल डैमेज होने लगता है और अचानक से शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक खतरनाक झटका लगता है, क्योंकि शटल में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगता है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वे सभी बेहोश हो जाते हैं। इसी दौरान शटल में हवा का भारी दबाव होने की वजह से उनके शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है और शरीर में मौजूद खून उबलने लगता है, जिससे शटल के ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी बेहोशी में ही मौत हो जाती है। जिसके कुछ देर बाद ही शटल भी एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है और अपनी आखिरी उड़ान में जलकर राख हो जाता है। तो क्या इस घटना को वाकई में टाला जा सकता था? तो इस पर डेविड बेकर, जिन्होंने शटल प्रोग्राम में काम किया था, उनकी तैयारी के मुताबिक स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन क्रू मेंबर्स को बचाया जा सकता था। उनके मुताबिक नासा अगले ही महीने यानी कि 1 मार्च को अटलांटिस नाम का एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था। अगर नासा इस दुर्घटना को शुरू में ही सीरियसली ले लेता तो शटल की प्रिपरेशन कुछ ही हफ्तों की जगह 4 हफ्तों में फिनिश करके रेस्क्यू मिशन के लिए लॉन्च किया जा सकता था। और कोलंबिया स्पेस शटल की बात करें तो इसमें एस्ट्रोनॉट को 30 दिनों तक जिंदा रखने के लिए सप्लाई भी था। वैज्ञानिक की इन्हीं थियरी की वजह से नासा पर कई सवाल खड़े हुए थे। आखिर उन्होंने इस घटना को सीरियसली क्यों नहीं लिया? दोस्तों, हमें इस घटना से यह सीख मिलती है कि एक छोटी सी गलती वाकई बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। इस वीडियो में हम किसी पर इस दुर्घटना का इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बस इसे हमने इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों को इकट्ठा करके प्रस्तुत किया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने मित्रों तक शेयर करें। जानकारी से भरपूर ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।